हम आपसे शर्मिंदा हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गटर में गिरने से जाबहक 3 साला इब्राहिम के घर जाकर अहले खाना से माफी मांग ली। दादा और वालिद से मुलाकात में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, इब्राहिम की वालदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बच्चे के घर वालों से माफी मांगता हूँ। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। बुनियादी तौर पर वाकये का रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ऐसा रेस्क्यू का काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। हुकूमत चाहती है कि अपनी गलती कोताहियों से सबक सीखें और आइंदा ऐसा ना हो। मिसाल कायम की जा रही है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। नन्हे इब्राहिम का गम अहले खाना कैसे भूलेंगे। मेयर कराची की यकीन दहानी पर इत्मीनान है। मुतालबा किया है कि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मेयर कराची से कहा, कराची के हालात पर ध्यान दें, थोड़ा शहर के बारे में भी सोचें। बच्चे इब्राहिम के दादा महमूदुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने इब्राहिम की लाश बरामद होने के हवाले से कोई ऐसा दावा नहीं किया कि उसे KMC ने निकाला। मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर चलाया गया। सानेहा नीपा सिंध हुकूमत की फुर्तियां। नीपा चौरंगी वाक़े पर सिंध हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, DC ईस्ट असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल समेत SSP ईस्ट मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बच्चे के जाबहक होने पर दिली अफसोस है। जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। नन्हे इब्राहिम के साथ हुआ क्या था। कराची में नीपा चौरंगी के करीब कमसिन इब्राहिम के खुले मैन होल में गिरने के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। बल्दिया उस्मा कराची ने वाक़े की जिम्मेदार BRT तामीरात और निजी स्टोर की इंतजामिया को करार दे दिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल। रिपोर्ट में कहा गया कि मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानिया हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई BRT ने की और बाद में सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा गटर में गिरा। हम बेकसूर हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की किनारा कुशी। नीपा चौरंगी पर गटर में गिरने से 3 साला इब्राहिम के जाबहक होने के वाक़े पर BRT इंतजामिया ने बल्दिया उज़्मा कराची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बल्दिया उज़्मा कराची को भेजे गए खत में लिखा कि बच्चा एक पुराने सेवरेज चैनल के खुले मैन होल में गिरा। वाक़े की जगह BRT रेड लाइन के तामीराती कामों से खासे फासले पर है। वाक़े के मकाम पर तामीराती सरगर्मी हुई और ना आसपास कोई काम हुआ। इस सानहे को BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। असल जिम्मेदार डंपर था। कराची में नीपा चौरंगी के करीब बच्चे की मैन होल में गिरकर हलाकत के वाक़े का असल कसूरवार डंपर निकला। वीडियो ने सारी सूरत हाल वाज़े कर दी। गटर का ढक्कन कैसे गायब हुआ, मंजर आम पर आने वाली CCTV फुटेज ने सब कुछ आया कर दिया। निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने वाक़े गटर का ढक्कन मुबैना तौर पर 13 रोज़ से गायब था। रॉन्ग वे जाते हुए एक डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा तो गटर का ढक्कन निकलकर गटर के अंदर ही गिर गया। मिस्टर सदर किर्गिज़स्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुँचने पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने फूल भी पेश किए। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। किर्गिज़स्तान के सदर का इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं। दौरे के दौरान उनकी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल हैं। किर्गिज़स्तान के सदर के साथ वफ्द में आला सरकारी ओहदेदार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। दौरे के दौरान मुत्तादिद अहम मुआहिदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे।
निजकारी 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 पीआईए की निजकारी कौमी एयरलाइन पीआईए के लिए बोली का अमल 23 दिसंबर को होगा। निजकारी की बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीआईए की निजकारी की तारीख बता दी। कहा, पीआईए की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। सियाहती शोबे के लिए कौमी एयरलाइन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। कामयाब बोली दहिंदा पीआईए के तशख़्ख़ुस की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने मेजबान, आए शाही मेहमान। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर का जीएचक्यू का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद को जीएचक्यू आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन की जानिब से अस्करी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल के दलाइल सूबे कायल 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है। इस्लामाबाद सूबों का तालीम पॉपुलेशन कंट्रोल का इख्तियार वापस लेना चाहता है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके असरात होंगे, आप अपने हुकूक का दिफा करेंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सिंध के सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे आईन और कानून के मुताबिक सुन ले। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, जीती हुई अफवाज और सुपर सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिला जवाज अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश जहनी गंदगी है, रोका जाएगा। प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दिहाइयों से दहशत गर्दी की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल डट कर मुकाबला किया। पेशावर दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। जिस जमा मर्दी से आप दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। डार की पुकार, मुआशी सुधार, आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखुशगंदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। जनूबी एशिया में ग़िज़ाई किल्लत और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी पेचीदा है। मुल्क की माशी पॉलिसियों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अवाम बेरोजगारी और माशी पॉलिसियों से बदहाल हैं। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। एनएफसी अवार्ड के हवाले से कल इजलास होगा। कमिटमेंट की गई थी 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की डेवलपमेंट पर लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी होगी। मुल्क व कौम के मुफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। इजलास में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की भी हिदायत।
कारकर्दगी पंजाब हुकूमत, कितना खर्चा कितनी खिदमत। पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के कई इकदाम किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अरबों रुपए के मनसूबे तकमील की जानिब गामजन है। 1.5 साल के अरसे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 1.5 साल में लगाए गए अरबों के मनसूबे तकमील की जानिब गामजन है। माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। काश्तकारों की खैर हो। फंड्स की ताखीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गवा चुके। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास। कहा, सिंध बैंक खाते खोलने, फंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेजी बरकरार रखे। रजिस्टर्ड किसान 1 से 25 एकड़ के दरमियान जमीन के मालिक हैं। नवंबर के अख्ताम तक हजारों खाते कामयाबी के साथ फाल किए जा चुके हैं। मुस्तफीद होने वाले काश्तकारों को फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुआई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत फराहम करना है। ई चालान लंबे सफ़र पर। सिंध पुलिस की फेसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में मुतारिफ कराने की तैयारी। IG सिंध की जेर सदारत फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम से मुताल्लिक आला सतह जायजा इजलास हुआ। DIG ट्रैफिक, IT और डिविजनल DIGs को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। शहरों और शाहराहों पर नस्ब कैमरों, रिकॉर्डिंग और इंटरनेट सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। पार्किंग लाइन्स की खिलाफ वर्जी पर ज़मीनी और फ़ज़ाई निगरानी का आगाज़ होगा। ये इम्तिहानी मराकज़ हैं, आपका यहाँ क्या काम। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लका अफराद पर पाबंदी का ऐलान। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए 2 से 30 दिसंबर तक सेक्शन 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला एडमिट कार्ड ना होने पर मुकम्मल ममनू करार दे दिया। इम्तिहानी मराकज़ के 200 गज के अंदर फोटो स्टेट मशीन चलाने पर भी पाबंदी आई। इम्तिहानी औकात में मोबाइल फ़ोन और बरकी डिवाइसेस के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ गैर ज़रूरी इज्तिमा, रश और हुजूम पर सख्त कार्रवाई होगी। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साइम अयूब ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। साइम अयूब की रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। सिकंदर रजा की तनज़्ज़ुली ऑलराउंडर्स रैंकिंग में मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की, चौथे नंबर पर आ गए। अबरार की बॉलिंग रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी, चौथी पोजीशन पर आ गए। और रवा साल का आखिरी सुपर मून 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात पाकिस्तान भर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। सुपर मून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अपने उरूज पर होगा। इसकी रोशनाई 99.8% तक पहुँच जाएगी। इस दौरान चाँद का ज़मीन से फासला तकरीबन 3,57,218 किलोमीटर होगा।